अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि गंदम के आटे के साथ कोटिंग करके जब फ़िश बनाई जाती है तो उसको किस तरीके से बनाएंगे। और ये बिल्कुल एक मुनफिद सा तरीका है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपने इस रेसिपी को पहले ट्राई कर चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा था। तो कैसे बनाएंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी को, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने करनी है जी फ़िश की कोटिंग। फ़िश को अच्छे से वॉश करने के बाद लेमन या सिरका लगा के इसको रख देंगे ताकि इसके अंदर एक जो महसूस स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने इसकी मैरिनेशन करनी है और मैरिनेशन के लिए मैं इसको 1 घंटा देने वाली हूँ। तो मैरिनेशन किस तरीके से करेंगे, मैरिनेशन करने का तरीका ये होगा कि इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट मैं ऐड करने वाली हूँ। उसके बाद इसके अंदर जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे वो है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा स्पाइसी फिश हो तो फिर ही खाने में टेस्टी लगती है। कोटिंग के अंदर हम किसी भी तरह की मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यहाँ पे लाल मिर्च की मिकदार मैंने 2 चाय के चम्मच बड़े फुल भर के मैंने ऐड किए। आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 2 खाने के चम्मच 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर बेसन जाएगा। 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करने के बाद जी इसके अंदर जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो है इमली। इमली का इमली को आप 1 से 15 से 20 मिनट के लिए आप भिगो के रखते हैं। उसके बाद इसको हाथ से अच्छे से मसलेंगे तो उसका जो सॉस तैयार हो जाता है। तो वो हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच इमली का गूदा ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच इमली का गूदा ऐड करने के बाद तमाम मिक्सचर को करेंगे अच्छे से मिक्सअप। और मिक्सअप करने के बाद इसको आपने अच्छी सी आपने मैरिनेशन के लिए आपने इसको टाइम देना है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी फ़िश बहुत अच्छी से बने तो मैरिनेशन इसके को टाइम आपने ज़रूर देना है। और आपने भी कोशिश करनी है कि आप ये स्किन वाली जो स्किन आपको फ़िश के ऊपर नज़र आ रही है ना, इसी तरह की स्किन वाली आपने अच्छी वाली आपने फ़िश लेनी है। और इसको मैरिनेशन के लिए 1 घंटा देते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कोटिंग किस तरीके से करनी है। फ़िश को ये कम से कम 1 घंटा मैंने आपको बोला था, लेकिन 2 घंटे टाइम जो है वो हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपने गंदम का आटा लेना है। कोई सा भी आटा आप बाज़ारी इस्तेमाल कर रहे हैं ना जो रोटी बनाने के लिए, वो आटे का आप इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आपने इसके साथ कोटिंग करनी है अच्छे से, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रही है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद जी हमने करनी है अच्छे से इस तरीके से इसको फ्राई। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। एक दफ़ा कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो गया फ्लेम को लो कर देंगे। बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाएगा। और इतनी देर तक फ़िश को कुक करना बहुत ज़रूरी होता है कि इसके अंदर जो एक महसूस पानी होता है ना, उस पानी को हमने मुकम्मल तौर पे ड्राई करना होता है ताकि फ़िश आपको खाने में एक्स्ट्रा क्रिस्पी लगे। अच्छे से पक चुकी है फ़िश और देखने में जितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और ये फ़िश की मैरिनेशन का बहुत ही आसान और सादा सा तरीका है। अगर आप स्पाइसी फ्राइड फिश घर में बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।